नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। आज हम यूपी पुलिस की लास्ट 20 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए और मैंने क्या किया था, मैं आज आपसे साझा करने वाला हूँ। और मेरे यूपी पुलिस में 248 मार्क्स थे। तो आज हम बात करेंगे कि लास्ट 20 दिनों में हम क्या क्या करें जिससे हमारा जो स्कोर है पेपर में वो बेहतर स्कोर हो पाए। और हम आज सेफ़ स्कोर पर भी चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में हम सेफ़ स्कोर पर भी चर्चा करेंगे और सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, टाइम टेबल पे हम बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कैसे क्या पढ़ना है, हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किया जाए, अगर आपके 1-2 चैप्टर्स छूटे हुए हैं तो उन चैप्टर्स को पहले आप जाके कवर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आपका जो है वो स्कोर नहीं हो पाएगा अच्छा। और अगर आपका चैप्टर ज़्यादा छूटा हुआ तो अब तो फ़िलहाल उन चैप्टर्स को कवर करने का कोई मतलब बचा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन है। आपने जो भी चैप्टर्स कर रखे हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए। तो तब हम चलते हैं सेक्शनल वाइज सब्जेक्ट की ओर कि सेक्शनल वाइज कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूँगा। हिंदी में आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। हिंदी में बस आप 1-1.5 घंटे कम से कम हिंदी को दीजिए, जिसमें से सेक्शनल वाइज आप मॉक टेस्ट लगाइए। सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगाने में जो भी आपको कमियां आ रही हैं, जिन चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप उठा करके बार बार रिवीजन करिए। उसके बाद में एक अगर हो सके तो आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ऑफलाइन ले लीजिए या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कई सारे टीचर्स करवाते हैं। तो 1 घंटे का वो प्रैक्टिस सेट कर लीजिए और उसके बाद आधे घंटे में जो भी चैप्टर्स आपके नहीं बन पा रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स को आप रिवीजन कीजिए। हिंदी में बस इतना ही कीजिए। और हिंदी के लिए अगर आपको टाइम मिले तो हिंदी में मैं बताना चाहूँगा 5 से 6 चैप्टर्स हैं जिन्हीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। आप उन्हीं चैप्टर्स को करके जाएंगे। लगभग मोस्टली हिंदी में 30 के आसपास तो सब कर देते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन वही है जो गलत हो जाते हैं। तो मैं उन चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूँ। उन चैप्टर्स में आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के लिए मैंने आपको बताया ही था। हिंदी साहित्य को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जितने भी रिवार्ड हैं, अवार्ड वाले जो भी हैं, उन रचनाओं को पढ़ लीजिए। हिंदी साहित्य का वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में वाक्य शुद्धि पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन गलत होते हैं एग्ज़ाम में। तत्सम तद्भव हो गया, ये भी रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और थोड़ा गद्यांश को भी आप 10-12 गद्यांश को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी इतना कर लेंगे तो हिंदी में आपका निश्चित ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब चलते हैं हम मैथ की ओर कि मैथ में हम क्या करें। तो मैथ में अब आपका जो भी बचा हुआ है वो प्रैक्टिस ही बचा हुआ है, और प्रैक्टिस से ही आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो मैथ को आप 2 घंटे दे सकते हैं। 2 घंटे में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी चैप्टर से जो भी टाइप से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, आप उन्हीं टाइप को, उन्हीं चैप्टर को बार बार पढ़िए। क्योंकि अब मैथ जो है पूरा सिलेबस तो हम ख़त्म कर नहीं सकते, लेकिन मैथ को जो भी चैप्टर्स हमसे नहीं बन पा रहे हैं, टॉपिक्स नहीं बन पा रहे हैं, उन्हीं चैप्टर और टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है मैथ के लिए। मैथ के लिए अगर आप इतना करेंगे तो मैथ के लिए जहाँ तक सफिशिएंट है। और मैथ को आप 2 घंटे दे सकते हैं, जिसमें से 1 घंटे आप वीक चैप्टर्स और टॉपिक को दे दीजिएगा। 1 घंटे में आप कोई प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। RWA या एग्ज़ाम्पल जो भी टीचर आपको बेस्ट लगते हैं। मैं तो राहुल तेवतिया सर से करता था, आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हैं। मैं इन दोनों टीचर से किया हूँ। बाकी आपको जो भी समझ में आते हैं टीचर्स, आप उनसे करिएगा। और उसके बाद फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग जो देखिए, आपका रीजनिंग जो है वो स्कोरेबल सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में आपको स्कोर करना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि हिंदी के लगभग रीजनिंग के लगभग 54 से 55 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने हिंदी में 45 प्लस लगभग 46-47 या 50 के आसपास कर दिया तो एक अच्छा स्कोर होगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग को आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको 2 घंटे देना है। 2 घंटे में इसके लिए भी आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लीजिए और उससे देख लीजिए आपके वीक चैप्टर्स और वीक टाइप्स कौन से हैं।
तो रीजनिंग के लिए आप ये कर लीजिए। और रीजनिंग में मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूँ जिन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे। बाकी रीजनिंग लगभग सबका सही ही होता है, 40 के आसपास तो सबका हो जाता है। वही 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमको एक्स्ट्रा करने होंगे अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो वो 6 से 7 चैप्टर्स के नाम मैं बताने वाला हूँ। पहला तो हो गया मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। ये इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा, वर्क करके जाइएगा। और हो सके तो इस चैप्टर को पहले मत कीजिएगा। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार में बन गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में आकर के इस चैप्टर को लगाइएगा, क्योंकि ये आपका आपको वहाँ पे टाइम नहीं ख़राब करना है अपना। अगर नहीं बन पाया है एक बार में तो उसको स्किप करके दोबारा दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। यहाँ से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, दिशा एवं दूरी को। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी आप कर लीजिएगा अच्छे से। फ़िलहाल इससे भी अगर आएगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होते हैं, तो इसको भी आप बाद में स्किप कर दीजिएगा, बाद में ही कीजिएगा। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जहाँ तक शायद यही चार चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और इन्हीं से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो इन्हीं से आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्शन एंड दिशा एवं दूरी से ही लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन इससे ही देखने को मिल जाएगा। मिसिंग नंबर से 2-3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। यही जो 4 टॉपिक्स हैं, लगभग यही 4 टॉपिक्स से क्वेश्चन गलत होते हैं। और रीजनिंग में आपको सिली मिस्टेक्स कम करने हैं, और अगर रीजनिंग में आप सिली मिस्टेक्स कम करेंगे तो आपका रीजनिंग में एक बेहतर स्कोर और एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मैंने बात किया हिंदी का। हिंदी को आपको 1.5 घंटे कम से कम देने हैं, रीजनिंग को आपको 2 घंटे देने हैं, मैथ को आपको 2 घंटे देना है। तो ये हो गया टोटल 5.5 घंटा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट में आपको एक बेहतर से बेहतर स्कोर करना होगा, क्योंकि जीएस का कुछ पता नहीं है, जीएस कहाँ से पूछ ले, कहाँ से आ जाए जीएस का। तो इन तीनों में अगर हिंदी में हम एक लेके चलें स्कोर की लगभग 33 से 34 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिया हिंदी में, तो हिंदी में इतना ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग में टोटल आते हैं 75 क्वेश्चन। 75 में से टारगेट आपको ये रखना है कि 65 प्लस लगभग इसमें भी हो जाए। 67-68 क्वेश्चन लगभग इसमें कर देंगे, और 33 आपने उसमें कर दिया तो एक ठीक स्कोर आपका हो जाएगा। लगभग 101-102 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका बन गया इसमें तो फिर बढ़िया रहेगा। और उसके बाद पेपर लेवल पे भी डिपेंड करता है, पेपर लेवल कैसा पूछा गया है। अगर आपने यूपीएसआई का पेपर देखा ही है, अगर यूपीएसआई के जैसा आया तो और भी बेहतर आपको करना होगा, और लगभग आपको एक ठीक स्कोर करना होगा, क्योंकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा आसान पूछा गया तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा। तो मैंने एक ये बताया है कि अगर 24 के लेवल का पेपर रहा तो इस हिसाब से ये बेस्ट स्कोर होगा। उसके बाद में फिर आते हैं हम जीएस की ओर, कि जीएस में अभी आपको क्या करना चाहिए। जीएस का सबसे अगर बात किया जाए, जीएस में अभी आपको क्या कर लेंगे तो जीएस आपका बेहतर हो जाएगा। तो जीएस में आपको देखिए सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करना होगा, क्योंकि जीएस का एक क्वेश्चन भी बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत ही पढ़ना होता है। तो जीएस में आपको देना है 3 घंटे। जीएस के 3 घंटे में जीएस के लिए मैंने टॉपिक्स बताए थे, उसमें आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवा रखा है, लगभग 12 प्रैक्टिस सेट अभी हुआ था। थोड़ा टाइम अभी मिल नहीं पा रहे मुझे, उस कारण से मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करवा पा रहा हूँ। उतना आप कर लीजिए। उसके बाद में विवेक सर की आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं वहाँ से। और फिर अगर घटना चक्र बुक आपके पास है तो वहाँ से आप जो भी चैप्टर्स प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको आप देख लेंगे। आप इतना कर लीजिए, विवेक सर का प्रैक्टिस सेट और घटना चक्र बुक से पूरा जीएस का रिवीजन कर लीजिए। 20 दिन में अगर आप इतना कर लेंगे तो जहाँ तक जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने मैथ के जो जीएस के चैप्टर्स बताए थे, उन चैप्टर्स को भी आप एक बार देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट मेरा देख लीजिएगा, 10-10, 12-12 मिनट का प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ से लगभग जीएस कवर हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि सेफ़ स्कोर की ओर। तो सेफ़ स्कोर जो है वो हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते,
क्योंकि वो पेपर के लेवल पे डिपेंड होता है, पेपर का लेवल एग्ज़ाम में कैसा पूछा गया है। क्योंकि यूपीएसआई का पेपर लेवल आपने देखा ही। अब ये बात तो नहीं कर सकते कि यूपीएसआई में क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, इतना हाई कट ऑफ गया है। पर अगर उस लेवल का पेपर आया तो शायद यूपी कांस्टेबल का भी कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। तो आपको सेफ स्कोर ये नहीं देखना है, आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बन पाएंगे आपको उतने बना के चलना है। और ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं लाना है कि हाँ मेरा 120 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैक्स टू मैक्स जितना आपसे 140 बन पा रहा है तो आप 140 आराम से बना के आइए पेपर में। और अब मैं बात करूँगा, हमारा हो गया लगभग हिंदी मैंने 1.5 घंटा बताया, मैथ 2 घंटे, रीजनिंग 2 घंटे 5.5 और जीएस 3 हो गया 8.5। अब आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए वर्क करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। मॉक टेस्ट आप इस टाइम लगभग ऑफ़लाइन ही मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट से और ऑनलाइन मॉक टेस्ट में बहुत अंतर होता है, 15 से 20 मिनट का फ़र्क आता है। और मैंने भी प्रैक्टिस इस बार नहीं कर पाए थे क्योंकि हम ट्रेनिंग में थे अभी, तो इस कारण से यूपीएसआई में थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया था। तो ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे तो निश्चित ही एक अच्छा स्कोर करके आओगे पेपर में। और टाइम जो है आपका वो आपका कम नहीं पड़ेगा। अगर आपका टाइम कम नहीं पड़ा तो कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन का फ़र्क तो आ ही जाता है उसमें। तो आप जितना दिन लगभग 20 दिन के आसपास बचा हुआ है तो इसमें कम से कम 15 आप ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट लगा ही लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।